श्रीमान भजनलाल शर्मा जी और आज उदयपुर के आसपास 3 लोकसभा क्षेत्र से आए हुए भारतीय जनता पार्टी के मालिक ऐसे मेरे सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। सबसे पहले मैं मेवाड़ की रक्षक कालिका माता, सागरा माता और अंबा माता को शीश झुकाकर प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। आज जब भाई ये मीडिया वाले खड़े हैं, जरा बैठ जाओ, जरा सेट कर कर बैठ जाओ, मैं यहीं रहने वाला हूं, प्लीज बैठ जाइए। आज मैं मेवाड़ की इस वीर भूमि पर आया हूं तब महाराणा प्रताप और गोविंद गुरु को भी प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, ये भूमि के कण कण में वीरता, त्याग और बलिदान भरा पड़ा है। सिर्फ राजस्थान नहीं, कश्मीर से कन्याकुमारी और कामाख्या से लेकर द्वारका तक पूरा देश मेवाड़ ने जो लड़ाई लड़ी मुगलों के सामने, इसको सिर झुकाकर प्रणाम करता है। आज इस देश में हम गौरव के साथ, सम्मान के साथ जी रहे हैं, तो मेवाड़ के शूरवीरों का बलिदान और उनका संघर्ष एकमात्र वहीं से इतिहास ने अपनी करवट बदली थी। मैं आज यहां आया हूं तब पन्ना धाई का बलिदान और मीराबाई की भक्ति आंदोलन को भी प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। सबसे पहले मैं वीरों की भूमि राजस्थान की पूरी जनता का भारतीय जनता पार्टी की ओर से हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं। हम 2014 में राजस्थान के सामने आए, आपने सभी की सभी सीटें मोदी जी की झोली में डाल दी। हम 2019 में आए, आपने सभी की सभी सीटें मोदी जी की झोली में डाली और अभी अभी चुनाव हुआ, इस चुनाव में भी भजनलाल के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दी। ये राजस्थान का संगठन, ये राजस्थान भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के सभी प्रदेश यूनिटों में सबसे अच्छा संगठन का जानकार अगर कोई एक प्रदेश है तो ये मेरा राजस्थान का प्रदेश है। यहां पर सुंदर सिंह भंडारी जी ने दधीची की तरह अपनी हड्डियां गलाकर यहां पर भाजपा की नींव डाली। मित्रों, जब मैं आज यहां आया हूं तब 2 दिन पहले ही हमारे नेता और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने राष्ट्रीय परिषद में हमारा आह्वान किया है। वहां से 2 नारे दिए गए। पहला नारा था अब की बार, अरे जोर से बोलो, महाराणा प्रताप की भूमि के कार्यकर्ता हो, अब की बार, अब की बार, फिर एक बार, जोर से बोलिए जरा, फिर एक बार, फिर एक बार। अब अगर 400 पार करना है और मजबूती के साथ मोदी सरकार बनानी है तो राजस्थान में कहीं भी गलती नहीं होनी चाहिए। फिर से एक बार हैट्रिक लगाकर 25 की 25 सीटें मोदी जी की झोली में डालनी है। भाइयों और बहनों, हाथ उठाकर मुट्ठी भींचकर बताओ, सभी की सभी सीटें मोदी जी की झोली में डालेंगे क्या?
सीटों पर कमल विजयी होगा? 400 पार करेंगे क्या? फिर से मोदी सरकार बनाएंगे क्या? भाई और बहनों, ये भारतीय जनता पार्टी की विजय यात्रा, इसका अर्जुन भी आप हो और इसके कृष्ण भी आप हो। आप ही को ये विजय यात्रा को आगे बढ़ाना है। भाइयों और बहनों, कांग्रेस पार्टी ये परिवारवादी पार्टी है। इतना ही नहीं, ये दिशा विहीन पार्टी। मोदी जी ने 10 साल के अंदर देश के 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा के बाहर लाने का काम किया। हर गरीब को घर का घर दिया, शौचालय दिया, गैस का सिलेंडर दिया, घर प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज फ्री ऑफ कॉस्ट दिया। 5 लाख तक की सभी दवाइयों का खर्चा आज नरेंद्र मोदी सरकार उठा रही है और देश भर में हर किसान को 6,000 मिल रहा है। बच की जगह राजस्थान के किसानों को 8,000 रुपया देने का काम किया है। भजनलाल जी ने, भाजपा सरकार ने 450 रुपये में गैस का सिलेंडर हर गरीब को देने का काम किया है। 70 लाख से ज्यादा माताओं को 450 रुपये में गैस का सिलेंडर देने का काम भजनलाल शर्मा की सरकार ने किया है। नरेंद्र मोदी सरकार ने इस देश को सुरक्षित करने का काम, जब कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह की सरकार थी, मित्रों, पाकिस्तान से आए दिन आलिया मालिया जमालिया घुस जाते थे, बम धमाके करते थे। आपने मोदी सरकार बना दी, पाकिस्तान की आदत नहीं कही। पूंछ और उरी में हमारे जवानों पर गोलियां चलाकर भून दिया, पुलवामा में हमला किया, मगर पाकिस्तान वालों को याद नहीं रहा, सरकार बदल गई। मोदी जी ने 10 ही दिन में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर कर पाकिस्तान के घर में घुसकर बदला लेने का काम किया। और मित्रों, आज वो कश्मीर, जिस कश्मीर के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपने जीवन का बलिदान दिया, हम कहते थे जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर। धारा 370, सब लोग हंसते थे कि भाजपा वाले 1950 से कहते हैं कि हम राम मंदिर बनाएंगे। भगवान राम जो करोड़ों लोगों के आराध्य है, वो एक टेंट में अपमानित होकर अपना स्थान गंवा कर बैठे थे। मित्रों, एक कांग्रेस पार्टी ने प्रभु श्री राम के मंदिर के मुद्दे को अटका कर रखा, लटका कर रखा, भटका कर रखा। कहीं पर भी इनकी मंशा नहीं थी कि अयोध्या में राम मंदिर बने। हम कहते थे कि हम राम मंदिर बनाएंगे और वही बनाएंगे जहां रामलल्ला का जन्म हुआ था, मगर हमें ताने लगाए जाते थे, कब बनाएंगे, कब बनाएंगे। और इस 22 जनवरी 2024 को वो दिन आ गया, मोदी जी ने रामलल्ला की प्राण प्रतिष्ठा कर कर पूरे भारत को हर्षित और आनंदित कर दिया। और एक कांग्रेस पार्टी जब रामलल्ला का मंदिर बना